A very good morning students. Today we are going to discuss about the modulation index. ठीक है, लास्ट टाइम जब हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस के इक्वेशंस को सोल्व किया था तो वहाँ पे हमने देखा कि एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ रहा है। तो उसी ही मॉड्यूलेशन इंडेक्स की सिग्निफिकेंस के बारे में आज हम लोग पता करेंगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, दैट मॉड्यूलेशन इंडेक्स MA किसके बराबर होता है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वेव टू दैट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, इसके बराबर होता था। ठीक है, तो जब हमने इस सिग्नल फ्रीक्वेंसीज को किसके ऊपर सुपरइम्पोज किया था, इस कैरियर वेव के साथ सुपरइम्पोज किया था, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ सुपरइम्पोज किया था, तो इसका एम्पलीट्यूड जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ था, इस सिग्नल वेव के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह की वेव जो है वो हमें देखने को मिली। जो इसका एक्चुअल में जो इसका एम्पलीट्यूड था दैट वाज द ई, ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं EC से, जबकि इसका हाईएस्ट एम्पलीट्यूड जा रहा था E मैक्सिमम और लोएस्ट एम्पलीट्यूड जा रहा है दिस वन इज द लोएस्ट एम्पलीट्यूड, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ इसके E मिनिमम से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हमने इसकी रिजल्टिंग वेव बनाई थी तो हमारे पास तीन तरह की फ्रीक्वेंसीज बन रही थी। ठीक है, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी बन रही थी, एक तो इनके सम के बराबर था, एक इनके डिफरेंस के बराबर था। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको शो करते हैं फॉर द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, MAEC कैरियर वेव, इसको यहाँ से ले जाते हैं तो इस तरीके से बन जाता है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बनेगा ये किसका डिफरेंस आएगा, ये होगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए। देखो मैक्सिमम E मैक्सिमम की वैल्यू हायर है क्योंकि हायर एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ E मैक्सिमम माइनस ऑफ व्हाट, माइनस ऑफ E। ठीक है, माइनस ऑफ E, एक मिनट रुकना जरा। हाँ ठीक है, ये क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास, यहाँ पे E मैक्सिमम माइनस ऑफ EC, यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ज्यादा है और ये इससे कम है, इसलिए मैंने E मैक्स माइनस ऑफ EC। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, MA की वैल्यू निकाल ली। सो MA विल कम्स आउट टू बी E मैक्सिमम माइनस ऑफ EC अपॉन व्हाट, अपॉन EC। ये आ गया था मैक्सिमम। इस तरह से हमने एक मिनिमम एम्पलीट्यूड की वेव भी देखी इसमें सुपरइम्पोज जब किया था। ठीक है, फॉर मिनिमम के लिए वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, MAEC विल बी इक्विवेलेंट टू द, अब यहाँ पे देखो EC के कंपैरिजन में E मिनिमम की वैल्यू क्या है, कम है, हम इसके ही रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास बिफोर सुपरइम्पोजिंग जो इसका एम्पलीट्यूड था उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा EC माइनस ऑफ व्हाट, E मिनिमम। तो यहाँ से भी हम MA की वैल्यू निकाल लेते हैं, MA इज इक्वल टू EC माइनस ऑफ E मिनिमम अपॉन व्हाट, अपॉन EC। अब देखो यहाँ पे क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकता हूँ आपस में, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए। ठीक है, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, तो आई कैन राइट इट एज E मैक्सिमम माइनस ऑफ EC इज इक्वल टू, सॉरी डिवाइडेड बाय EC विल बी इक्वल टू द EC माइनस ऑफ E मिनिमम अपॉन EC। तो EC के साथ EC कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहीं पे यहाँ पे हम निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू, अब EC की कैलकुलेट करते हैं। तो EC कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो इसको उठाया, इस EC को उठाते हैं इस तरफ ले जाते हैं, E मिनिमम को उठा के इस तरफ ले जाते हैं, तो E मैक्सिमम इसको इस तरफ ले जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, E मिनिमम विल बी इक्वल टू द EC प्लस ऑफ EC। तो हमारे पास देखो वैल्यू कितनी आई, E मैक्सिमम प्लस ऑफ E मिनिमम विल कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, EC। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड था किसका, कैरियर वेव का, वो कितना बना, किसके ऊपर डिपेंड किया उसने, E मैक्सिमम वैल्यू कितनी है प्लस E मिनिमम वैल्यू कितनी है, होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये निकाले हमने कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है, दो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर, जो हमारे पास सिग्नल वेव का एम्पलीट्यूड जो वेरी कर रहा था उसके अकॉर्डिंग से तो ये चेंज हो रहा था। ठीक है, तो रिजल्टिंग वेव का जो कैरियर वेव की जो एम्पलीट्यूड होगा वो इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर होगी बात ये सारी की सारी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू को उठाते हैं, दोनों में से किसी एक वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है,
So we can get the modulation index in terms of the maximum and minimum value. ठीक है, मैं मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में मैंने इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो EC की वैल्यू उठाया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो E मैक्सिमम माइनस ऑफ EC की वैल्यू कितनी आ गई, E मैक्सिमम प्लस ऑफ E मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, क्लियर हुई बात है, होल डिवाइडेड बाय EC की वैल्यू देखो कितनी है, E मैक्सिमम प्लस ऑफ E मिनिमम होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे मुझे एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो एलसीएम लिया तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ E मैक्सिमम माइनस ऑफ E मैक्सिमम, ठीक है, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस ऑफ E मिनिमम बन जाएगा यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय E मैक्सिमम प्लस ऑफ E मिनिमम, फिर E रिप्रेजेंट व्हाट, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई ये, ठीक है, तो 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 मैक्सिमम में एक मैक्सिमम कम हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स बन गया हमारे पास E मैक्सिमम माइनस ऑफ E मिनिमम होल डिवाइडेड बाय E मैक्सिमम प्लस ऑफ E मिनिमम। So that is the appropriate expression for the modulation index। इसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स के ऊपर हमारे पास जो रिजल्टिंग वेव आ रही है, जब हमने सिग्नल वेव को किसके ऊपर सुपरइम्पोज किया, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के ऊपर सुपरइम्पोज किया, तो बोलते हैं कि जो सिग्नल बनेगा, ये सिग्नल किस तरीके का बनेगा, उसको हम यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे केस फॉर when modulation index A is equal to what, 0। मान लेते हैं जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 के बराबर है, तो देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 कब होगा, जब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम की वैल्यू किसके बराबर आएगी, E मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगा, E मिनिमम के बराबर हो जाएगा। एक मिनट रुकना जरा, अच्छा हाँ ठीक कर रहे हैं, एम ए जब क्या है 0 है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास E मैक्सिमम जो है किसके बराबर हो गया, E मिनिमम के बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा, जो मैक्सिमम है और मिनिमम एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और ये मिनिमम एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि दोनों बराबर ही हो जाएंगे, तो दैट मींस वहां पे तो मॉड्यूलेशन हुई ही नहीं, समझा ये बात। मॉड्यूलेशन इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है कि वेव कितनी ज्यादा मॉड्यूलेट हो रही है अकॉर्डिंग टू द सिग्नल, ठीक है। जब यहाँ पे एम्पलीट्यूड में कोई चेंज ही नहीं आया, एम्पलीट्यूड तो दोनों के बराबर हुए, मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, चेंज नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड्यूलेशन इंडेक्स विल बी इक्वल टू द 0। क्या मतलब हुआ इसका, कोई भी मॉड्यूलेशन प्रोसेस नहीं हुई है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड केस, जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स मान लो हाफ होती है, ठीक है, मतलब 50% हुई मॉड्यूलेशन इंडेक्स, कितनी परसेंट हुई, 50%, तो 50% कब आएगी, हाफ कब आएगा, कब हाफ होगा, ये होगा जब E मैक्सिमम जो है वो किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स ऑफ E मिनिमम के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो E मैक्सिमम की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, E मिनिमम के बराबर। जब इसकी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखो एम ए इज इक्वल टू E मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ E मिनिमम के बराबर माइनस ऑफ E मिनिमम डिवाइडेड बाय व्हाट, E मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ E मैक्सिमम E मिनिमम, ठीक है, प्लस ऑफ E मिनिमम, समझा बात है। 3 माइनस 1 2 बचेगा यहाँ पे, E मिनिमम होल डिवाइडेड बाय 4 E मिनिमम, E मिनिमम से कैंसिल आउट, कितना बचा यहाँ पे 2, यानी कि एम ए मेरे पास कितना बना इस केस में 1/2। तो जब आपकी मॉड्यूलेशन इंडेक्स 50% होती है, तो दैट होता है एक्चुअल वैल्यू जो होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो E मैक्सिमम जो है, मतलब एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है हमारा, वो किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स ऑफ E मिनिमम एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, यानी कि मिनिमम एम्पलीट्यूड जो बड़ा काम है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बड़ा काम ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके की हमारे पास कुछ एक वेव जो हो बनती हुई नजर आएगी, क्लियर हुई बात। उसी तरह से हमारे पास एक फोर्थ फैक्टर आ जाता है, क्या, ये फोर्थ फैक्टर बनेगा कब, फोर्थ फैक्टर में व्हेन द एम ए इक्वल टू 1, यानी कि 100% क्या हुई, मॉड्यूलेशन हुई। जब 100% मॉड्यूलेशन होगी तो बताओ E मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, कब 1 आएगी, जब E मिनिमम की वैल्यू कम्स आउट टू बी 0। यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया, E मैक्स अपॉन E मैक्स किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, यानी कि E मिनिमम की जो वैल्यू है
किसकी लोएस्ट एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से मतलब किया, यहाँ पे ई मिनिमम की वैल्यू, ये मैक्सिमम है, ई मैक्सिमम यहाँ पे, और यहाँ पे ई मिनिमम। तो ई मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ई मिनिमम की वैल्यू 0 हुई तभी हमारे पास क्या हुआ, ई मिनिमम विल बी इक्वल टू द 0। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स विल बी द 100%। इसका मतलब देयर इज अ गुड मॉड्यूलेशंस इन दिस केस, ठीक है। अब सपोज कर रहे हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो जाता है, अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 से ज्यादा चला गया, यानी कि ई मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, ई मैक्सिमम की वैल्यू के कंपैरिजन में ज्यादा बन रही है। नीचे वाला फैक्टर जो है वो ज्यादा बन रहा है, ऊपर वाला फैक्टर क्या हो रहा है, कम बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 1 से चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका सिग्नल यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा, दैट इज द मिसिंग सिग्नल। यानी कि हमारे पास ये जो मॉड्यूलेशन हुई है हमारे किसी काम की नहीं है, जो इंफॉर्मेशन हम भेजना चाहते हैं इन द कैरियर वेव वो तो बी से मिस हो जा रही है, ठीक है। तो इसलिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं रखते हैं। क्लियर होगी बात ये। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स।